तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स में से बेसिक जो है वो हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एंड उसके डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब ये एक इंडिविजुअल है, उसको डायरेक्टर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए टू पास और टू बिकम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और दूसरी चीज डिस्क्वालिफिकेशंस के साथ ही में क्या क्या चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है। अगर वो उसमें डिस्क्वालिफाइड होता है तो ही कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो क्या अप्लाई होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज आपको ये नोट्स तो देखो मिलेंगे, पीडीएफ मैं इसकी दे दूंगी, ये मेरी बुक का पार्ट है जिसमें कि डायरेक्टर्स चैप्टर है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बट साथ ही में ट्राई कि आप एक नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आना है वो नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्टर्स चैप्टर। बट सबसे पहले देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में थोड़ा सा उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब वो मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखो, जब आप डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो डायरेक्टर्स चैप्टर में सबसे पहले आता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 तो हमने समझ लिया, बट उसमें सेक्शंस कौन-कौन से हैं, ठीक है? सेक्शन हम पढ़ते हैं 149 से 171, ठीक है? और साथ देन 184 एंड 185, जिसमें कि लोन्स और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है आपका। नाउ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम सेक्शंस याद करने इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एट एग्जीक्यूटिव लेवल। बस अगर याद कैसे करोगे, आसानी से याद कैसे होते हैं, जब आप पढ़ रहे हो तब आप पढ़ते-पढ़ते थोड़ा सेक्शंस को ध्यान रखो, ठीक है? मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये तो फिट पक्का हो जाएगा कि जो डायरेक्टर्स के चैप्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स के सेक्शंस हैं, वो आपके सेक्शन 149 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? इतना ही बहुत है। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे और सेम चीज़ करोगे विद सेक्शंस, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और साथ ही में यहाँ पे कोई बर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको याद करने हैं, ठीक है? तो गो विद द फ्लो, आराम से पढ़ो, सब याद हो जाएगा। देन आपके वेरियस रूल्स, ठीक है? कंपनीज़ एक्ट में आपने देख लिया आपके कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हैं फॉर डायरेक्टर्स, साथ ही में फिर उसके रूल्स भी अलग-अलग होते हैं। लाइक कंपनीज़ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014, देन शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013। और किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैम आप तो कंपनीज़ एक्ट पढ़ा दोगे, फिर और बाकी हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बुक में मर्ज कर रखी हैं। सब कुछ एक्यूमुलेट करके ही आपको नोट्स दिए हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉप बनना है। तो सबसे पहला जो स्टेज है, वो है टू हैव डिन। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ये आपका एक ही नंबर अलॉट होता है और लाइफ टाइम चलता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनो, ठीक है? तो आपको कंपनी के साथ इसको स्विच नहीं करना होता है। ये आपका जैसे पैन नंबर होता है या फिर आपका आधार कार्ड होता है, ये आपका ऐसे चलता है। ये 8 डिजिट नंबर होता है, ठीक है? इट इज़ 8 डिजिट नंबर, एंड नो पर्सन शैल कंटिन्यू और टू बी अपॉइंटेड एज़ डायरेक्टर विदाउट ऑब्टेनिंग अ डिन। डिन के अलावा, डिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो एज़ अ डायरेक्टर, ठीक है? डायरेक्टर कंपनीज़ एक्ट के अंडर जो इंडिविजुअल है, जो किसी कंपनी में जाएगा उसको डायरेक्टर बोलेंगे, उसके पास डिन होना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ अगर एलएलपी है, ठीक है? एलएलपी है तो एलएलपी के अंडर क्या कहलाता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हम क्या बोलेंगे? डीपीआईएन, ठीक है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं। नाउ, समरी चार्ट के, ये मैंने बहुत ही मतलब ब्रीफ में आपको समझाया कि डिन के सेक्शंस कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या-क्या चीजें हैं। क्योंकि देखो, अगर आप बुक में पढ़ते हो ना, अगर एक्ट में पढ़ते हो तो आपको बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है और बच्चे भूल भी जाते हैं। बट अगर आप कोई भी चीज़ एंड स्पेसिफिकली थ्योरी, कंपनी लॉ, अगर आप समरी चार्ट में पढ़ोगे तो आपको बहुत ईज़िली याद होगा, ठीक है? सबसे पहली तो जो पूरा प्रोसेस है कि डिन आपको कैसे एक्वायर करना है, ठीक है? कैसे आपको एप्लीकेशन देनी है, कैसे उसकी अलॉटमेंट होगी और जो भी बीच-बीच में रिक्वायरमेंट्स आएँगी, वो क्या रहेंगी, ये पूरा का पूरा मैंने एक समरी चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सेक्शन 155 ये बताता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन की रिक्वायरमेंट है। एक डायरेक्टर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको चाहिए, ठीक है? टू बिकम अ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो हर कंपनी में, जिस कंपनी में भी आपको अपॉइंट होना है एज़ अ डायरेक्टर, वो आपका वहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 दिन चाहिए। क्लियर? नाउ स्टार्ट द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे करना है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 इन डीआईआर 3 फॉर्म, ठीक है? आप एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरोगे? डीआईआर 3 भरोगे। एमसीए पे उसको अपलोड करोगे विद फी एंड ऑल, तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा दिन का। बट इतना ईज़ी नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, और वो आपकी क्या है? देखो, उसके साथ आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएँगे, ठीक है? सर्टिफिकेशन करा जाएगा, कौन करेगा सर्टिफिकेशन? सीए या सीएस, ठीक है? या कोई एडवोकेट। पेमेंट जाएगी, जो भी उसकी फीस होगी, एंड जनरेशन ऑफ डिन हो जाएगा ऑटोमैटिकली इफ ऑल ओके, ठीक है? तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अभी हम देखेंगे कि डीआईआर 3 में क्या-क्या है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है? एट द एंड, और इसको जो अलॉट करेगा, अलॉटमेंट ऑफ डिन एज़ पर सेक्शन 154,
सेक्शन 154 में आपको बताते हैं कि अलॉटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके राइट्स हैं, उसके पास उसकी पावर है, ठीक है। विद इन 1 मंथ, आपको 1 महीना लगेगा, उसके अंदर आपको डिन मिल जाएगा, और जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है आरडी। आरडी मतलब आपका रीजनल डायरेक्टर, जिसका ऑफिस कहाँ है, नोएडा, ठीक है। चलो, अब हमने एप्लीकेशन अपनी तरफ से दे दी, हमने DIR-3 फाइल कर दिया। अब इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन, अगर कोई भी चीज जो है हमने गलती से भर दी है या गलत भर दी है, तो 15 डेज का टाइम दिया जाता है आपको, विल बी गिवन फॉर रीसबमिशन द एप्लीकेशन, आप इसको रीसबमिट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। देन इफ नॉट रेक्टिफाइड, अगर आपने वो 15 दिन के अंदर अंदर भी रीसबमिशन नहीं करा, अपनी गलती नहीं सुधारी, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और जो फीस है वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपको फीस जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। अभी तक हमने क्या करा, हमने ये देखा कि हमको डिन अप्लाई करना है, तो हमने फॉर्म भरा DIR-3, ठीक है, DIR-3 भरा, ये DIR-3A मैं आपको बाद में बताऊंगी। DIR-3 हमने भरा सिंपल इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। क्यों एग्जिस्टिंग कंपनी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अगर नई कंपनी होती तो फिर तो हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डिन की रिक्वायरमेंट डाल देते ना, इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्जिस्टिंग कंपनी है। इसकी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको पावर डेलीगेट कर रखी है, आरडी को, ठीक है। DIR-3 में आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। फिर सर्टिफिकेशन कौन करेगा, CACS करता है सर्टिफिकेशन, पेमेंट कर दोगे आप फीस की, और आपका जनरेशन ऑफ दिन हो जाएगा, इफ सब कुछ ओके, ठीक है। अब अगर डिफेक्ट आता है तो आपको उसके लिए 15 दिन का टाइम दे रखा है, अगर आप उसमें भी नहीं करते हो, आप इतने आलसी हो कि आप उसमें भी नहीं करते हो, तो भाई आपका पैसा भी जाएगा, आपकी एप्लीकेशन भी जाएगी, ऑल टुगेदर आपको प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। देन सेक्शन 156 क्या बताता है, सेक्शन 156 बताता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ डायरेक्टर टू इंटीमेट अबाउट डिन। अब देखो, जैसे आपने डिन की एप्लीकेशन भरी, आपके पास डिन आ गया, आपको डिन लॉट हो गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप किसको दोगे, कंपनीज को दोगे जिसमें भी आप डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो, ठीक है। आप सारी कंपनीज को बता दोगे, इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे साइड में, ऑल, जिन भी कंपनीज में आप डायरेक्टर्स बनना चाहते हो उसमें आप इंटीमेट कर दो, इन्फॉर्म कर दो उनको कि आपको जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना था, डिन चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन, देखो वैसे तो कोई भी 1 महीने का टाइम नहीं लगाएगा, बट हाँ कुछ कुछ होते हैं प्रैक्टिकली, तो विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन, जिस दिन आपको आया, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हमारी 12th है, 12/4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 12/5 के अंदर अंदर, 12/5 के अंदर अंदर यू हैव टू इंटीमेट टू ऑल कंपनीज कि आपके पास दिन आ चुका है, ठीक है। देन 157 में अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कंपनीज को पता चल गया, अब कंपनीज किसको बताएंगी, वो ROC को बताएंगी, कितने टाइम में, विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट अंडर सेक्शन 156। जब जब डायरेक्टर ने आपको इंटीमेट किया, ठीक है, उसके अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आप बता दो कि भाई ठीक है, ये जो डायरेक्टर है उसके पास दिन आ चुका है, और अब वो लीगली ठीक है। पनिशमेंट, अगर आपने ये चीज नहीं बताई तो क्या होगा, कंपनी और ऑफिसर पे 25,000 का फाइन लगेगा, और 100 रुपए जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। एम आई क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कंपनी ने ROC को बता दिया। अब क्या होती है, अब 158 में आपको बोल रहा है कि ऑब्लिगेशन क्या है टू ऑब्टेन डिन, क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, तो देखो, एनी पर्सन हु फर्निशेज एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स अंडर दिस एक्ट, डायरेक्टर जब भी ये चीजें करेगा, एंड सच कंटेन्स रेफरेंस ऑफ अ डायरेक्टर, सच पर्सन शैल मेंशन दिन ऑफ दैट डायरेक्टर, ठीक है। इसका मैं आपको इजीली बताती हूँ। अगर जो बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखा होगा जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो नोटिस हो, रेजोल्यूशन हो, बोर्ड रेजोल्यूशन, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, उसमें डायरेक्टर का जहां जहां मेंशन आएगा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी, जैसे हम रेजोल्यूशन पास करते हैं तो रेजोल्यूशन में हम एक डायरेक्टर ऑथोराइज करते हैं ना कि वो सारी चीजें देखेगा, तो जहां जहां वो डायरेक्टर आएगा उसका दिन आपको मेंशन करना है। ये ऑब्लिगेशन है एज पर सेक्शन 158, ठीक है। अब जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट निकाल के देखना कंपनी का, जो आपने बनाया हो, ड्राफ्ट किया हो, उसमें आपने मेंशन किया होगा, ठीक है, कि जो भी डायरेक्टर है उसका दिन मेंशन आपको करना जरूरी है। बेसिकली पता है ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन बच्चों ये है कि जैसे एक ही नाम के 2-3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रवि शुक्ला करके कंपनी में ही 2-3 डायरेक्टर हैं, लेकिन दिन तो सबका अलग अलग होगा ना, अगर आप वो मेंशन कर दोगे तो इजीली सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी कि कौन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए यू हैव टू मेंशन दिन। नाउ जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि रूल्स भी आपको पढ़ने हैं, तो रूल्स में सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर इन डिन एप्लीकेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिन में आपने अपना एड्रेस दे रखा है, ठीक है, अब 2 महीने बाद आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, तो जो वो चेंज है, जो चेंज इन पर्टिकुलर्स है, वो आप कैसे इंटीमेट करोगे, तो यू हैव टू इंटीमेट दैट चेंज इन DIR-6। आपको DIR-6 में वो चेंज करना है। जब आपका चेंज आया, लाइक आज 12/4 है, 12/4 को आपको वो चेंज आया, ठीक है, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू इंटीमेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन DIR-6, ठीक है।
नाउ सीजी इफ सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्म द एप्लीकेंट, अगर उसको लगता है कि हाँ चलो ठीक है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो वो एप्लीकेंट को बता देगा। डिन सेल जो है ऑफ एमसीए इंटीमेट्स द चेंजेस टू द कंसर्न रजिस्ट्रार, ठीक है। द इंडिविजुअल शैल इंटीमेट द चेंजेस इन हिज पर्टिकुलर्स टू द कंपनी इन 15 डेज। वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे आपका क्या है प्रोसेस की चेंज है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट समझने का नहीं है। पहले आप अप्लाई करोगे, फिर वो आपको वो बताएंगे हाँ ठीक है चेंज हो चुका है, फिर आप जो है चेंजेस जो है वो कंपनी को बता दोगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका रूल 12 था। रूल वूल भी याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है कि नंबर वाइज आपको याद रखने हैं, बस मैं आपको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। रूल 11 में है कैंसिलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, ठीक है। कैंसिलेशन अगर हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, डीएक्टिवेशन हो रहा है डिन का, तो वो रूल्स में गिवन है। कैसे? कंपिटेंट अथॉरिटी जो है अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स कैंसिल डिन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन बिफोर। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन मिलता, मतलब वो सेटिस्फाई होती है कि आपके जो पर्टिकुलर्स हैं वो गलत है, जब वो वेरीफाई कर रही है जो भी आपने एप्लीकेशन दी, आपको डिन आ गया, लेकिन कभी भी बाद में ऐसा लगता है कि अरे ये तो इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो वो बाद में भी आपका कंपिटेंट अथॉरिटी जो है आरडी जो है वो आपका डिन जो है वो कैंसिल कर सकती है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी अवश्य दी जाएगी कि आपको सुना जाए। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल मतलब मैंडेटरी, आपको दी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ये कौन से केसेस हैं जिसमें ये सब हो सकता है? डुप्लीकेट डिन, क्योंकि लॉ क्या बोलता है एज पर सेक्शन 155 की यू शुड हैव ओनली वन डिन, ठीक है। डिन ऑब्टेन्ड इन रॉन्गफुल फ्रॉडलेंट मैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फ्रॉड बना दिया, लाइक आपने जो अपने एड्रेस प्रूफ है या जो भी एड्रेस है वो आपने गलत मेंशन कर दिया। डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, अब डेथ ही हो गई तो बात खत्म। कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया, मतलब पहले साउंड माइंड का था, फिर काम करते करते पागल हो गया। हैज बीन एजुकेटेड इंसॉल्वेंट, पैसे नहीं बचा, एप्लीकेशन मेड इन DIR 5, ठीक है। अगर आप DIR 5 में एप्लीकेशन डालते हो तो आपका ऑटोमेटिकली वो आपको वो कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट था ये था आपका डिस्क्वालिफिकेशन, सॉरी डिन का, ठीक है। तो आई होप आपको डिन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे सब पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर ना बच्चों की बहुत कंफ्यूजन और बहुत ऐसी तैसी हुई पड़ी रहती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही सिंपल वे में कि 164 जो सेक्शन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता क्यों है। सबसे पहली चीज हम वहीं पीछे चलते हैं अपनी कहानी में कि आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो कंपनी में। तो आप क्या करोगे, आप डिन लोगे सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको चेक किया जाएगा कि अरे कुछ कुछ चीजें एज पर लॉ आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो, ठीक है। तो इसमें दो सेक्शन, एक सेक्शन के दो सब सेक्शन है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 164 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। वो बात करता है आपकी खुद की, इंडिविजुअल की, ठीक है, और ये करता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात, ठीक है। अभी हम समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, लेकिन अगर आप माइंड से फिट नहीं हो, अनसाउंड माइंड के हो, तो आप डिसीजंस नहीं ले सकते, और जब आप डिसीजंस नहीं ले सकते तो आप केपेबल नहीं हो टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, क्योंकि वो यूजलेस है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आपके पास एक पैसा नहीं है लगाने को, तो आप कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब, अनडिस्चार्ज मतलब आप ऐसे हो कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज हैं, आपके पास कुछ नहीं है और वो अभी आपका पे ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। अप्लाई टू बी एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन आपकी कोर्ट में पेंडिंग है, एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंस और इस चीज की, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात हो रही है अभी, जिसमें आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। अब अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कमिटेड एन ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो आपने कोई भी ऑफेंस किया है, ठीक है, और मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है नॉमिनल, अगर आपने कुछ किया जिसकी आपको 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा अगर आपको सजा हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने ऑफेंस किया है। केस 1, सबसे पहले देखो इंडिविजुअल हो, ठीक है, इंडिविजुअल में आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, चाहे वो मॉरल टर्पिट्यूड क्यों ना हो। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब खून खराबा नहीं, कोई भी नॉर्मल आपने जैसे कि चोरी चकारी कर ली, ठीक है, ये मॉरल टर्पिट्यूड है। और अदरवाइज एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, और आप कन्विक्ट हो गए कोर्ट से, ठीक है, तो उसमें दो केसेस बनते हैं। कन्विक्ट होने के बाद आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। अब सजा अगर आपकी 6 महीने या उससे ज्यादा है, 6 महीने या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाइड कितने टाइम के लिए हो गए टू बिकम अ डायरेक्टर, डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आपको सजा सुनाई गई, ठीक है, मतलब किसी भी रैंडम गाय को, नॉट आपको, मिस्टर एक्स को कन्विक्ट किया गया और सेंटेंस दिया गया फॉर 6 months, ठीक है, या सपोज आप कर लो 1 साल,
ठीक है, 24 में, अप्रैल 24 में उसको सजा सुनाई गई फॉर 1 ईयर। तो अप्रैल 25 से हम काउंट करेंगे 5 ईयर्स, यानी अप्रैल 30 तक जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। आ रही है समझ? 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर आप कन्विक्ट होते हो, तो आपकी जो सज़ा है, डिस्क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ डायरेक्टर, वो भी कम है। वो कितनी है? 5 साल। जब सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद आप वो हो गए, ठीक है। सेकंड केस है इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर। तो भैया 7 साल के लिए अगर आपको सज़ाई मिल गई, तो आपने पक्का कोई ऐसा क्राइम करा होगा, ठीक है ना? 6 महीने तो नॉमिनल हो गई कि चलो चोरी-चकारी करी, कुछ करा, आपको 6 महीने की जेल हो गई। बट अगर आपने कोई बड़ा क्राइम करा है तो आप और आपको 7 साल की जेल हुई है या उससे ज़्यादा हुई है, तो भैया फिर आप लोग कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, भूल जाओ। ठीक है, ये 2 केसेज़ हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या करा, आप साउंड माइंड के ही नहीं रहे। साउंड माइंड के नहीं रहे तो क्या होगा फिर? आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है? आपकी इंसॉल्वेंट की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। एंड फोर्थ, आपको अगर कन्विक्ट आप हो गए कोर्ट से, तो 2 केसेज़ बनते हैं, एक 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा, इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज़, तो आप 5 साल तक फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। एंड सेकंड, अगर 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल होती है, तो भैया भूल जाओ, ठीक है? क्लियर? इससे ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन इन ईज़ी मैनर नहीं हो सकता। कॉन्संट्रेट करके पढ़ोगे, आराम से आ जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑर्डर इज इन फोर्स। इसमें वो बोल रहा है कि वो खुद ही जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है कोर्ट आपको, ठीक है? डिस्क्वालीफाई कर देगा कोर्ट टू बिकम अ डायरेक्टर। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, उसको ऐसा लगता है कि भैया ये डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है कंपनी में, तो वहाँ ही बात खत्म हो जाती है। फिर लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ, अगर आपने कोई कॉल्स, ठीक है, लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स, शेयर्स पे कोई कॉल है, कोई पैसा बचा हुआ है जो आपने नहीं दिया, ठीक है, और 6 मंथ्स हो गए उस चीज को, लास्ट डे से आपको टाइम दिया गया 6 मंथ तक, और आप अपनी कॉल के मतलब शेयर्स की जो पेंडिंग है कॉल है वो आप दे दो, बट आपने तब भी नहीं दिया, तो भाई उस पहले तो अपनी गलती सुधारो, पेमेंट करके आओ, फिर आपको अपना डायरेक्टर बनाया जाएगा। अगर सेक्शन 188 सेक्शन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? सेक्शन 188 किसकी बात कर रहा है? अगर आप उसमें कन्विक्ट होते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो फॉर 5 इयर्स टू बिकम अ डायरेक्टर, ठीक है? अगर आपने डिन ही नहीं लिया है, देखो डिन तो बिना डिन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो नॉट अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154 सच अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? तो आप नहीं बन सकते क्योंकि वो तो आपकी बिल्कुल प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165 सबसेक्शन 1। 165 सेक्शन कौन सा है और सेक्शन 188 कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। A director who becomes disqualified by reason on ground DEG। DEG कौन से थे भाई? देखो दोबारा, डी तो आपका था मॉरल टर्पिट्यूड वाला। देखो डी आपका ये था कि आपने कोई ऑफेंस किया है और आप कन्विक्ट हो गए कोर्ट से, तो ये आपका डी है। देन आपका ई ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, और जी ऑफेंस 188। तो वो क्या कह रहा है? देखो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अ डायरेक्टर हु बिकम्स डिस्क्वालिफाइड बाय रीजन ऑन ग्राउंड DEG। डी में आपका क्या था? मॉरल टर्पिट्यूड का, ठीक है, आपने ऑफेंस किया था। ई में क्या था आपका? जो ट्रिब्यूनल ने आपको बोला था, ठीक है, ट्रिब्यूनल ने अपने आप ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया था एनी पर्सन, और ऑर्डर इज इन फोर्स। एंड जी में आपका क्या था? सेक्शन 188। तो अगर इन तीनों में आप डिस्क्वालीफाइड हुए हो, तो ही शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड इवन इफ अपील ऑन पिटिशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है? तो मतलब आप क्या है, आप डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे, ये कहना चाह रहा है। देन 164 सबसेक्शन 1 आई थिंक क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो हम मूव करते हैं 164 सबसेक्शन 2 पे। कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स। तो ये जो चीजें हैं ना, इसमें आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे। कैसे? सबसे पहले वो बोल रहा है कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और कंपनी फेल्स टू फाइल रीपे द डिपॉजिट्स, पे इंटरेस्ट, रिडीम डिवेंचर्स। मतलब आपने क्या करा है, ना तो आपने अपने एनुअल जो अकाउंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स, ये आपने भरी नहीं है, ठीक है, जो मैंडेटरी होती है हर साल, 3 साल हो गए। या आपने बाहर के लोगों का जो पैसा था वो आपने रीपे नहीं करा है, ठीक है, डिपॉजिट नहीं रीपे किया है, उस पे इंटरेस्ट नहीं करा है, डिविडेंड नहीं दिया है शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट आपने अगर पे ऑफ नहीं करा है, तो क्या है, एक तरीके से आपने फ्रॉड किया है जिनका पैसा आपके पास था। एंड सच फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। 1 साल तक आपने उनका पैसे लटका के रखा है। तो इस केस में हु इज हैज बीन every person who has been a director of such company shall be disqualified for appointment as a director for 5 years। 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे अगर आप, क्योंकि आप उस कंपनी में हो ना, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके उसमें
ये सब चीजें हरकतें हुई हैं, ये सारे धांधलेबाजी हुई है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ जो पर्सन की बात हो रही है ना, वो और कंपनीज में डिस्क्वालीफाइड रहेगा फॉर 5 साल, लेकिन जिस कंपनी में उसने ऑफेंस किया है उसमें वो रहेगा, उसको सुधारेगा। ठीक है, मतलब अगर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स और ये सब नहीं करा है तो वो फाइल करेगा। अगर उसने पैसा नहीं रीपे करा है डिवेंचर्स का, इंटरेस्ट का, डिपॉजिटर्स का, तो वो पे ऑफ करेगा और उसके बाद वो कंटिन्यू जो जो टाइम रहेगा उसके बाद वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा टू बिकम अ डायरेक्टर एनी कंपनी। ठीक है, मतलब गलती तो सुधारनी पड़ेगी ना। ऐसे तो आप तो बच जाओगे कि चलो ठीक है इसने गलती करी है इसको बस निकाल दो, नहीं, आप वो सुधारोगे उस कंपनी में रहकर, उसके बाद डिस्क्वालीफाइड रहोगे फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 164 सबसेक्शन 2 जो है वो आपका गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज कमिटेड एंड डिफॉल्ट स्पेसिफाइड इन दिस। ठीक है, एनी पर्सन का रेफरेंस जो मैंने आपको बताया वो वही है, एनी कंपनी विच हैज कमिटेड एनी डिफॉल्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन दिस, तो वो उस कंपनी में तो रहेगा, अदरवाइज दूसरी कंपनीज में नहीं। अब ये जो है आपका पूरा हो गया, ये तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स है, ये हम किसी और क्लास में करेंगे। ठीक है, बट जो सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 और 2 है वो भी आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चा, लेकिन क्या है ना, बस बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हमने 2 टॉपिक्स खत्म कर लिए, आगे ऐसे ही रिविजनरी टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक है।